बीच से आपने हमको मौका दिया पिता कि हम आपकी शरण में आ सके पिता, आपके हमदों से पेश कर सके पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता आपको, सब पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपने हमको संभाला, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद पिता को चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। आपको हमारा धन्यवाद का बलिदान कबूल हो पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी तारीफ, आपका जय जयकार पिता परमेश्वर। दिल के गहराई से पिता परमेश्वर आज हम आपके कर पाते हैं पिता, और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारी प्रार्थना आपको कबूल हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। स्तुति, स्तुति, स्तुति आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आइए आज के दिन के लिए हम धन्यवाद रूपी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाएंगे, परमेश्वर के उपस्थिति में जाएंगे और परमेश्वर ने जितनी भी आशीषें आज तक हम पर उंडेली है उसको हम धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हे जीवित परमेश्वर, हे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारे पिता परमेश्वर, सदा हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर, हमें कभी न छोड़ने वाले पिता परमेश्वर, हमारे हाथों को, हमारे दामन को सदा गलत बातों से, गलत विचारों से, कितने बड़े हमारे ऊपर विकराल परिस्थितियों से आप हमें बचाते आते हैं पिता परमेश्वर। और आज तक पिता परमेश्वर आपने हमको बचाया है पिता, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। क्योंकि पिता परमेश्वर एकमात्र जीवता खुदावंद ही है पिता परमेश्वर, जो हमको सदा बचाते रहता है। और पिता परमेश्वर चाहे हम गलत रास्ते पे भी चलते हैं तो वो हमको अपने पास खींच कर लाने के लिए तैयार रहता है और वो हमें सही दिशा दिखाता है। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज तक पिता परमेश्वर आपने हमको हमेशा सही दिशा दिखाने की कोशिश की, और पिता परमेश्वर हम ही कई बार आपके रास्ते से भटक जाते हैं, पर फिर भी पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं कि भटके हुओं को पिता परमेश्वर आप राह दिखाते हैं, भटके हुओं को पिता परमेश्वर आप खोजते हैं पिता और अपने पास लाते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने आज का दिन हमें दिया, कि आज के दिन हम आपका पिता परमेश्वर धन्यवाद कर सके। प्रत्येक क्षण पिता परमेश्वर हम आपके धन्यवाद में सारा समय बिताने वाले हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम सारी परिस्थितियाँ जो पिता परमेश्वर विरोधी परिस्थितियाँ भी है उसमें भी पिता परमेश्वर हम आपको पिता परमेश्वर सदैव याद रखें, और पिता परमेश्वर आपके पीछे पीछे ही चलने वाले बने पिता परमेश्वर। आप जो रास्ते पर हमको लेके जाना चाहते हैं वो रास्ते पर पिता परमेश्वर हम चलने वाले हो सके, चाहे उसमें कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, चाहे उसमें हमें कितनी भी तकलीफ़ें क्यों ना हो, फिर भी पिता परमेश्वर हम सिर्फ बोलने के लिए नहीं पर सच में पिता परमेश्वर आपकी राहों पे, आपके पद चिन्हों पर चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम आपको फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं पिता कि आगरा मसीह मंडली में पिता परमेश्वर आपने हमको फिर से यहाँ पर एक मौका दिया कि हम ये प्लेटफॉर्म पर जाकर परमेश्वर के वचन को शेयर करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम आगरा मसीह मंडली के द्वारा उनके पिता परमेश्वर अनुपम भैया को और शबनम को आपको पिता परमेश्वर धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाते हैं पिता कि उन्होंने हमें भी ये मौका दिया कि हम भी परमेश्वर की स्तुति के लिए परमेश्वर के वचनों में से कुछ बोलने वाले हो सके। पिता परमेश्वर इनके ऊपर आप बहुतायत से आशीषें देना, इनके सारे रुके हुए काम को हम यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर घोषणा करते हैं कि सारे रुके हुए काम पूरे तरीके से सफलता के साथ में पूर्णत्व में चले जाए पिता परमेश्वर। और ये पिता परमेश्वर दिल की गहराई से यीशु मसीह के नाम से हम आशीष देते हैं, और पिता परमेश्वर इनके मिनिस्ट्री दिन पर दिन बढ़ती ही चली जाए, और पिता परमेश्वर इनके पास में ऐसी कई आत्माएं आए पिता परमेश्वर जो परमेश्वर को नहीं जानती, और ये लोग परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतने वाले हो सके। फिर से एक बार पिता परमेश्वर मैं अपने आप को आप पर समर्पित करती हूँ,
पूरी पिता परमेश्वर पूरे तरीके से अपने आप को शून्य कर देती हूँ पिता, और आपके अधीन हो जाती हूँ पिता, और आप मुझको ग्रहण करिए। ये सारी विनती को पिता परमेश्वर हम आप ही के धन्यवाद रूपी बलिदान के साथ में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड शबनम। और जो भी उपस्थित हैं, शायद हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण नहीं दिख रहे होंगे, उन सबको मैं परमेश्वर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर की ब्लेसिंग को पाने के लिए जो आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप मुझको भूल जाइए और केवल परमेश्वर जो मेरे मुंह से वचन कहना चाहता है, क्योंकि अगर मैं अपनी बुद्धि से बोलूँ तो वो वचन किसी के भी जिगर में काम नहीं करेगा। और इसलिए आप लोग मेरे लिए यही प्रार्थना करिए कि मैं परमेश्वर की जो भी वचन देती हूँ वो पवित्र आत्मा से बोलने वाली हूँ। मेरी बुद्धि बाजू में रह जाए, मैं पूरी तरीके से शून्य हो जाऊँ और मैं पिता परमेश्वर को अपने मुंह के द्वारा पवित्रता से परमेश्वर के वचन का वर्णन करने वाली हो सकूँ। आज का मेरा विषय है प्रेजिंग इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। प्रेजिंग इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। हम अच्छे से जानते हैं कि जब हम परमेश्वर की स्तुति बहुत आनंद के साथ में बड़ी बड़ी बातें करके हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जब हमारी परिस्थिति विपरीत नहीं होती, जब हमें सब कुछ प्राप्त होता चला जा रहा है, हमारे जो हमारा जीवन है उसमें हमको कोई भी कठिनाइयाँ नहीं आ रही है या कोई परीक्षा की घड़ी हम पर नहीं आई है, हमारा सब कुछ जीवन जो है बड़ा सुचारू ढंग से चल रहा है, और हम परमेश्वर को उस समय बड़ा धन्यवाद देते हैं। और वो भी कभी कभी देते हैं, क्योंकि हमको याद ही नहीं रहता कि पिता परमेश्वर हमारा इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि हम अपने ही सुखों में, संसार के सुखों में, हमारे बच्चे अच्छे हैं, हमारे पति की अच्छी कमाई है, हमारे पति अच्छे हैं, दारू नहीं पीते हैं, फैमिली के साथ में कोई झगड़े लड़ाई नहीं है। झगड़े लड़ाई सभी घरों में है, परंतु उसका जो बहुत ज़्यादा बड़ा रूप हमारे घर में नहीं है, और हमारे पति हमारे अधीन है। पत्नियां तो हमेशा यही चाहती है कि पति उसके अधीन रहे इन द सेंस उसकी सारी बातें माने। अधीन रहना यानी उसको सरेंडर हो जाना, ऐसी बात नहीं कर रही हूँ मैं, पर हाँ, उसकी अगर सारी बातें पति मानता है, उसको किसी भी चीज़ से कमी नहीं करता है, तो पत्नियां बड़ी खुश रहती है। पर उसके बाद में अगर परिस्थितियां बदल जाती है तो वो एकदम से परमेश्वर को बोलती है कि क्या मेरी जो खुशी है वो तुझसे देखी नहीं गई, मेरे घर में जो सब कुछ अच्छा चल रहा था क्या वो तुझसे देखा नहीं गया। पहले तो वो ब्लेम करती है परमेश्वर पे, पहले वो ब्लेम करती है कि मैं इतनी खुश थी, मेरा जीवन इतना खुशहाल था, मेरे जीवन में किसी भी किस्म की तंगी नहीं थी, बहुत ही अच्छा जीवन मैं जी रही थी। परंतु ऐसा नहीं है। पिता परमेश्वर के वचन में यही लिखा हुआ है कि दुख और सुख तो मनुष्य के जीवन के दो पहलू हैं। हम देखते हैं कि सुख में मनुष्य कम ही रहता है, बल्कि उसको अनेक डिफ़िकल्टीज़ का सामना उसके पूरे जीवन काल में करना ही पड़ता है। किसी को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और किसी को थोड़े देर के लिए करने के बाद में फिर से परिस्थितियाँ बदल जाती है, फिर से परिस्थितियाँ फिर से सामान्य रूप से हो जाती है। पर कई लोगों के इसमें ऐसा होता है कि परिस्थितियाँ सामान्य रूप होने का नाम ही नहीं लेती। तो ऐसे समय में जब सब कुछ अच्छा है, किसी भी चीज़ की हमको कमी नहीं है, किसी भी चीज़ का हमको ये नहीं है कि भाई चिंता तो सभी को होती है, पर वो चिंता जब बहुत बड़ी हो जाती है, वैसी चिंता अगर हमारे पास में नहीं है तो परमेश्वर का नाम लेना और परमेश्वर को प्रेस करना बड़ा आसान है कि पिता परमेश्वर जितनी भी आशीषें तूने मुझको दिया है ना, उसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और ये आशीषें तू बरकरार रख, मुझे हमेशा इसी तरीके से खुश रख, मेरे परिवार को तू आशीषें दे, मेरे पति के कमाई पर तू आशीषें दे, मैं जो काम कर रही हूँ उस पर तू आशीषें दे। क्या हो गया?
हम लिमिटेड हो गए, लिमिटलेस हम नहीं हैं। हम सिर्फ मैं और मेरा परिवार, इस पर हम सीमित हो गए। इसको प्रेजिंग कहेंगे क्या? यीशु मसीह का नाम को ऊंचा उठाना कहेंगे क्या? ये तो एक स्वार्थीपना हुआ, क्योंकि उस समय क्या हो जाता है कि हम किसी दुखों की हम किसी परिवार, अगर कोई दुखी है उसकी कल्पना हमको नहीं है, उसको किस तरीके से दुखों का सामना करना पड़ रहा है। हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए, ऐसा नहीं कि नहीं, क्योंकि प्रेयर रिक्वेस्ट जब आती है ना, हम उनके लिए प्रार्थना ज़रूर करते हैं, पर क्या हम उस दुख को जानते हैं? क्या हम उस डिफ़िकल्ट टाइम को जानते हैं? क्या कोई चीज़ ऐसी है जो हम पर भी गुज़र रही है या हम पर गुज़र चुकी है और हम उसका सामना कर कर के थक गए हैं, पर वो परिस्थिति बदलने का नाम नहीं लेती? वो मनुष्य उस मनुष्य के लिए दिल के गहराई से परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसने वो दुखों को देखा है, वो परेशानियों से वो गुजरा है, वो डिफ़िकल्ट टाइम से वो सफ़र हुआ है। हम देखते हैं कि जब सब कुछ अच्छा है तो स्तुति करना बड़ा आसान है। पिता तेरे परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति हो कि तूने मेरे परिवार को अभी तक आशीषें दे रखी है, हमको संभाले रखा है। अब पिता परमेश्वर, यही आशीषें तू हमारे लिए बरकरार रख। ये हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। और उस समय हम दूसरे के दुखों को नहीं जानते, क्योंकि हम पर वो दुख नहीं आए। कई ऐसे लोग होते हैं जो विकराल बड़े पहाड़ी दुख को झेलते हैं, वो दुख जो पहाड़ के समान है, जो कभी हटने का नाम ही नहीं लेता, वो टलने का नाम ही नहीं लेता। कई ऐसे सफरिंग से हम गुजरते हैं, पीड़ा से हम गुजरते हैं, कष्ट से हम गुजरते हैं। वो सफरिंग, ट्रेजेडीज हमारे जीवन में, कई ट्रेजेडीज, ट्रेजेडी नहीं बोल रही हूँ मैं, ट्रेजेडीज बोल रही हूँ मैं। एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक ट्रेजेडी हमको छोड़ने का नाम ही नहीं लेती, सफरिंग हमसे अलग होने का नाम ही नहीं लेती। और उसके अलावा उसी पीरियड में जब हम बड़े तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं, उसी समय हमारा कोई नियरेस्ट व्यक्ति, बहुत नियरेस्ट व्यक्ति जो यंग है, वो गुज़र गया। क्या करेंगे? आसान है क्या धन्यवाद देना? उसकी प्रेजिंग करें, प्रेज द लॉर्ड, मेरे यहाँ का यंग बच्चा ख़त्म हो गया, प्रेज द लॉर्ड, मैं ट्रेजेडीज से गुज़र रही हूँ, प्रेज द लॉर्ड, मैं सफरिंग से गुज़र रही हूँ। और आपके चाहने वाले भी अगर इस समय अच्छी स्थिति से गुज़र रहे हैं, तो वो भी इसकी अंदर के दुखों को वे नहीं जान सकेंगे। क्या करेंगे हम उस समय? क्या करेंगे हम उस समय? क्या हम परमेश्वर को सराहेंगे? क्योंकि एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक दुख तैयार ही है। ऐसा नहीं कि एक दुख खत्म हो गया और दूसरा दुख आ रहा, वो भी बड़ी कठिन बात है, वो भी बड़ी कठिन बात है कि एक गुजरा नहीं गुजरा कि दूसरा आ गया, दूसरा गुजरा नहीं गुजरा कि तीसरा आ गया। पर यहाँ मैं वो बात कर रही हूँ कि पहला ही नहीं खत्म हुआ, दूसरा ही नहीं खत्म हुआ और तीसरा दुख आकर सामने खड़ा है, दरवाजे पे दस्तक भी नहीं दे रहा, वो घुस गया है आपके दरवाजे पे। किसी यंग व्यक्ति की मृत्यु हो सकता है,
एक्सीडेंट से गुजरा हो। हम पेपर में हमेशा एक्सीडेंट्स की बातें सुनते हैं। हम पेपर में हमेशा पढ़ते हैं कि दो दोस्त गाड़ी से जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया और दोनों जगह पे मर गए। हमको थोड़ी देर के लिए अरे रे बेचारे दोनों मर गए, बस इसके अलावा हमको कोई दुख नहीं। पर वो जो दुख मेरे पे गुजरता है या हम पर गुजरता है, तब हमें समझ में आता है कि मृत्यु यानी क्या। कोई अगर एक्सीडेंट से मर गया, किसी का इकलौता बच्चा होता है, बीमारी 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 बीमारी, हम पढ़ते हैं, फेसबुक पे भी हम देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं कैसे उनको पट्टी से लपेटा जाता है, कैसे उनको किस तरीके से वो इनक्यूबेटर बोलते हैं शायद, उसमें रख दिया जाता है बच्चे को। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो पैदा होते ही उनको हार्ट नहीं होता है या हार्ट में छेद होता है, या उनको किडनी का प्रॉब्लम आ जाता है, या उन बच्चे को दिखता नहीं है, या बच्चे में कुछ व्यंग रहता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके माँ बाप कितने दुखी रहते होंगे। कई मेंटली रिटार्डेड बच्चे रहते हैं जो कभी ठीक नहीं होते। लाख कोशिशें कर लीजिए, आप लाख कोशिशें कर लीजिए, पर वो ठीक नहीं होते। क्या उस समय हम प्रेजिंग करते हैं? क्या हम उस डिफिकल्ट सिचुएशन में सही हृदय से परमेश्वर की स्तुति करते हैं? वो बात अलग है कि हम रो रो के प्रार्थना कर रहे, पिता परमेश्वर ये दुख तकलीफ को तू हमसे दूर कर दे, ये तकलीफ से हमको अलहदा कर दे, ये तकलीफ हमारे परिवार के साथ ही क्यों, हम क्यों बोलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। कोई नहीं कह सकता कि इस कठिन परिस्थिति में हम फिर भी परमेश्वर को दुआएं दुआएं और दुआएं ही दे रहे हैं। कहीं न कहीं हमारा विश्वास ना टूट जाता है, कहीं न कहीं हमको विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं हम। और दूसरा एक और है, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है हमारे पास, दुनिया की सारी ऐशो आराम मेरे पाँव के नीचे से बिछी हुई है, पर हम अकेले हैं। हमारे साथ में कोई बात करने वाला नहीं, हमारे दुख दर्द को समझने वाला कोई नहीं, क्योंकि हर किसी के अपने अपने शेड्यूल हैं बिजी। क्या हम ऐसों के घर में रोज जाकर उनसे 1 घंटे का समय उनको दे सकते हैं? 1 घंटा ही क्या हम दे सकते हैं? क्या हम उनके पास में जाकर उनसे बातचीत कर सकते हैं? अकेलापन बहुत बड़ा दुख है। सारी जिम्मेदारियां अकेले व्यक्ति पर होती है, परंतु ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनको पिता परमेश्वर राह दिखाता है और इतना बिजी कर देता है कि उनको उनके अकेलेपन का एहसास ही नहीं होता। अपने इसमें, अपने परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर की संगति में वो उसको इतना बिजी कर देता है कि फिजिकल खुशी कोई मायने नहीं रखती उसके लिए। अकेलापन वो कभी महसूस ही नहीं करता। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। उसके बाद में कई ऐसे लोग होते हैं, मुसीबतें चली रही है, सफरिंग चली रही है, ट्रेजेडीज चली रही है, उसके बाद में कोई तो भी हमारे ही घर के व्यक्ति को बहुत बड़ा रोग लग जाता है,
प्रेजिंग हम कब करते हैं? जब हम खुश रहते हैं, हमारा परिवार खुश रहता है, हमारे बाजू वाले खुश है करके हम प्रेजिंग नहीं करते। हम खुश हैं, दुनिया की सारी रहमतें हमारे पास में हैं, हमारे बच्चे अच्छे हैं, हमारे बच्चे की स्टडी अच्छी चल रही है या उनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, उस समय हम खुशी मनाते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देना उस समय हमारे लिए बहुत आसान रहता है। परंतु अगर हमारे ही घर में कोई बहुत बड़े रोग से पीड़ित हो जाए, बाजू वालों के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट जब आती है, मेरी सास का एंजियोग्राफी हो रहा है, मेरे बच्चे का लीवर काम नहीं कर रहा है, मेरे बच्चे को जॉइंटिस हो गया है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है। सर्वेंट्स ऑफ गॉड में आती है, उसके बाद में देबोरा वुमेन्स मिनिस्ट्री में आती है, फैमिली ऑफ क्राइस्ट, सभी इसमें आती है रिक्वेस्ट। हम क्या करते हैं? प्रेइंग, अर्नेस्टली प्रेइंग। कितनी बार करते हैं अर्नेस्टली हम उनके लिए प्रार्थना? कितनी बार करते हैं? कितना समय देते हैं हम उनको प्रार्थना में? पर वही विकराल, वही परिस्थिति, वही अगर तकलीफ़ें मेरे घर में आ गई तो कैसी टूट के प्रार्थना करेंगे ना हम, क्योंकि हमारे बहुत प्यारे व्यक्ति पे आ गई वो बातें। कैंसर तो पता नहीं कब हो जाए, है ना, शुगर कब बढ़ जाए, ये सब चीज़ें ना अंडर कंट्रोल नहीं है। हार्ट का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, ये सब अंडर कंट्रोल नहीं है, ये तो बढ़ते ही चला जाता है। तकलीफ़ें उसमें बहुत ज़्यादा होती है। कैंसर पेशेंट को बहुत तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ें उसकी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो हम जो प्रार्थना हमारे लोगों के लिए करते हैं, टूट के दिन में कई बार रो रो के प्रार्थना करते हैं उनके दुखों को देखते हुए, और जब हम अगर समझ जाओ वो व्यक्ति का दुख हमारे घर में अगर आया है और कोई कैंसर पेशेंट के लिए हमको प्रार्थना करने को जब कहते हैं ना, उस समय बड़े दिल के गहराई से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कोई बीमार व्यक्ति अगर हमारे घर में है और बड़े तकलीफ़ से हम गुजरे हैं और उसके बाद में हम उससे छुटकारा पाए हैं, परंतु जब हमको पता पड़ता है वैसे ही अलग किस्म की तकलीफ़ कोई भुगत रहा है, सफ़र कर रहा है, उसका घर के लोग भी वो सफ़र कर रहे हैं, उस समय जो वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए टूट के प्रार्थना करेगा ना, तो हम जो वो तकलीफ़ों से नहीं गुजरे, हम उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में दूसरे के लिए टूट के प्रार्थना नहीं कर सकते। वो दर्द हमको नहीं मालूम, वो तकलीफ़ हमको नहीं मालूम। हम अय्यूब का कैरेक्टर देखते हैं, जो हर कोई अय्यूब का ही कैरेक्टर लेता है, क्योंकि वो लेने लायक कैरेक्टर है। उसका जो विषय है वो उसको बाइबल में स्थान ऐसे ही नहीं मिल गया है। बाइबल में इतनी बड़ी उसकी जो परमेश्वर ने उसके लिए इतना जो उदाहरण दे दे के बताया है, उनके तीनों दोस्तों को उसके पास में प्रेयर करने को जाने को बोला है, और अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय से भरी हुई है। पिता परमेश्वर ने ये किया। उसके ऊपर परीक्षा क्यों आई, उसके ऊपर दुख क्यों आया, पता नहीं मैंने आपके पेज पे ये बात बोली हूँ या नहीं बोली हूँ, पर अय्यूब के इसमें दुख क्यों आया? अय्यूब तो बहुत धर्मी मनुष्य था, उसमें कोई पाप नहीं था, वो कुछ भी लोगों को तकलीफ नहीं देता था। पर अय्यूब का पहला अध्याय हम देखते हैं, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी, है ना, ये हमको मालूम है।
और बहुत सारी प्रॉपर उस समय जो उनका प्रॉस्पेरिटी जो जिस चीज़ से होती थी वो सब चीज़ें उसके पास थी। हाँ, और उसके घर में खाने पीने को जब भाई बहन एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे तो और दूसरे भी भाई बहन उनको खाने पीने के लिए बुलाया करते थे, तब 5वां वचन कहता है कि जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनके गिनती के अनुसार होमबलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था, देखिए, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया है। इस कारण वो अलग अलग बच्चों के नाम से भेंट चढ़ाता था। ये उसका अविश्वास था कि मेरे बच्चों ने कदाचित कोई पाप तो नहीं कर दिए। अभी शबनम के बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, वो कैसे हैं ये हम अच्छे से जानते हैं ना, कि वो परमेश्वर से डरने वाले बच्चे हैं, परमेश्वर से डरने वाले बच्चे हैं। एक और उदाहरण दूंगी मैं, अपने आभा के बच्चे, गर्व करने लायक बच्चे। तो क्या आभा उनके लिए ये सोचेगी कि कहीं उन्होंने कोई अपवित्र काम तो नहीं कर दिया? ये आभा का या हम लोगों का या शबनम का ये अविश्वास हुआ। हम जरूर उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि पिता परमेश्वर जिस राह पे वो है उसी राह पे तू उनको चला, उसी राह पे उनको तू रहने दे। हम ये भी नहीं बोलेंगे कि कहीं वो भटक ना जाए, यह हमारा अविश्वास हो जाएगा। और इसलिए परमेश्वर ने शैतान को परमिशन दिया कि उसकी परीक्षा ले, क्योंकि वो जानता था कि वो टिका रहेगा, उस पर चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए वो पिता परमेश्वर को नहीं छोड़ेगा। और आगे हम देखते हैं कैसे उसके घर में सब खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, फिर भी वो पिता परमेश्वर को नहीं छोड़ता। और इसी कारण से, क्योंकि वो दुखों से गुजरा, बहुत पीड़ाओं से गुजरा, इसलिए वो 3 जो उसके दोस्त थे जो उसको हमेशा ये कहते थे कि कहाँ है तेरा परमेश्वर, उसके लिए उसने टूटकर प्रार्थना की। और वो टूटकर प्रार्थना करी करके परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया ना। अगर वो सिर्फ ऐसे ही प्रार्थना कर देता, चलो भाई ये लोग मेरे पास में आए हैं, मैं इनके लिए प्रार्थना कर दूं, तो क्या पिता परमेश्वर उसकी प्रार्थना को ग्रहण करता और फिर से उसको दुगना अभिषेक देता? क्योंकि परमेश्वर उसके मन को जांचता। अय्यूब के लिए चाहे वो 3 दोस्तों को पता नहीं चलता कि किस तरीके से मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, हाँ, मन से कर रहा है या नहीं कर रहा है, सिर्फ एक करना करके कर रहा है क्या, पर पिता परमेश्वर तो जानता था ना कि अय्यूब ने कैसे टूटकर प्रार्थना करी, जानता था, है ना। तो पिता परमेश्वर का ये जो सारांश में मेरे को बोलना था, परंतु मैंने इसको काफ़ी डिटेल में कहा, परंतु मैं कहती हूँ कि जब हम पढ़ते हैं साम 34:19-22, बहुत ही अच्छे वचन हैं। 34 तो पूरा ही बहुत, सभी वचन अच्छे हैं परमेश्वर का, मैं ये नहीं बोल सकती कि 34 ही अच्छा है, परंतु मैं 34 का आपके सामने 19-22 पढ़ना चाहूँगी। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, अय्यूब धर्मी था, उसकी शुरुआत ही है कि वो एक धर्मी पुरुष था, परंतु इसका वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। यानी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, परमेश्वर के भक्तों के साथ में यही चलते रहता है, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन।
मिलता ज़रूर है सॉल्यूशन, हाँ, कितनी भी तकलीफ से गुजरे हैं हम, परंतु सॉल्यूशन हमको मिलता ज़रूर है। मांग के तो देखिए सच्चे दिल से। जब तकलीफ में हम होते हैं ना, तो जो गिड़गिड़ा के हम प्रार्थना करते हैं ना, पिता परमेश्वर मेरा अकेलापन तो दूर कर दे, मजाल है कि परमेश्वर वो प्रार्थना को ना सुने, चाहे कितने भी पाप उस आदमी ने किया हो, चाहे कितनी भी परमेश्वर को कोसा हो, परमेश्वर पे अविश्वास किया हो। मैं मेरे लिए बोल रही हूँ, परंतु पिता परमेश्वर उस मुश्किल से, क्योंकि वो किसी के आंसू नहीं देख सकता, अपने भक्तों के लिए उसके पास में अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। मानते हैं ना, उसके पास में सॉल्यूशन भी है। और इस सब से हमको, इस सब की हमको मालूम है, अनुभूति है, हमने ये चीज़ को अपनाया है। अनुष्का के साथ में भी कितनी विपरीत परिस्थितियां आई, पर शबनम जानती है कि परमेश्वर ने उसको किस तरीके से, प्रॉब्लम्स तो आए पर सॉल्यूशन के साथ आए, सॉल्यूशन भी था परमेश्वर का उसके लिए। कुछ चीज़ें होती है, विपत्तियां से हमको परमेश्वर सिखाना चाहता है, कुछ वो हमको बताना चाहता है कि तुझे ये सब काम ऐसा होगा, पर तू डगमगाना नहीं। इसीलिए वो कहता है कि वो उनको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उसमें से एक भी टूटने नहीं पाती। मेरे मिस्टर जब बीमार थे ना, वो रास्ते पे गिर जाते थे, चौक पर गिर जाते थे, गड़ी जहाँ पे पोल लगे हुए होते थे उसके एकदम पास में वो गिर जाते थे, परंतु परमेश्वर ने उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा की। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे मिस्टर का फ्रैक्चर हुआ। एक छोटी सी, यानी फ्रैक्चर तो जाने दीजिए, हेयर फ्रैक्चर भी नहीं हुआ उनका। तो पिता परमेश्वर के वचन को हमको क्लेम करना है, हमको क्लेम करना है कि पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है ना कि तू मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी नहीं टूट पाती। जिस तरीके से यीशु मसीह को मारा गया, कम इससे मारा गया क्या? कम इससे मारा गया क्या? क्या उसकी हड्डियां टूटी? अंतिम समय में भी जब वो आकर, वहाँ के सिपाही आकर देखते हैं, अगर वो मरे नहीं रहा तो उनको फिर से उनके पैर की हड्डियों को तोड़ देते हैं। क्या परमेश्वर के यीशु मसीह के हड्डी को तोड़ा गया? मैं तो उन्हीं के संतान हूं ना, तो मैं यही बोलकर क्लेम करूं कि पिता परमेश्वर मैं तेरी संतान हूं। तेरा वचन बोलता है कि तू मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा, उसमें से एक भी तो टूटने नहीं देगा। और मन में अगर मैं डाउट करूं तो इसको प्रेजेंट बोलेंगे क्या? डिफिकल्ट सिचुएशन में हमको ये प्रार्थना करनी है और हमेशा ही हमको परमेश्वर के वचन को क्लेम करना है। उसके बाद में 21 में लिखता है, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण लेकर उसको बचा लेगा और जितने उसके शरणागत है उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। अब हम सोच लें, हम उस परमेश्वर के शरणागत में हैं या नहीं हैं। वो अपना अपना सेल्फ स्टडी सब जानता है कि हम कितने अच्छे हैं, हम परमेश्वर से कितने फेथफुल हैं, हम परमेश्वर की प्रेजिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कितना करते हैं विश्वास से, वो हम सब जानते हैं। और ऐसे वक्त क्या होता है, कई बार हम क्या करते हैं कि प्रेजिंग करते हैं। कैसे करते हैं? मनी मन में, मराठी में उसको बोलते हैं मनातल्या मनात। मनी मन में हम स्तुति करते हैं। अगर समझ जाओ हमारे बच्चों को कुछ बोलना है, अगर हमारे बच्चे को कोई नीड है या हमारे बच्चे को हमको कुछ बोलना है, तो अगर हम मनी मन में बोलेंगे तो वो बच्चा समझ पाएगा क्या?
मेरा यीशु मसीह तो समझता है, परमेश्वर तो समझता है, मन के मन में भी अगर मैं करूँ तो वह समझता है। पर पिता परमेश्वर बोलेगा कि मैंने तेरे को गूंगा तो नहीं बनाया, बाकी तो तू बहुत बातें करती है, हर समय किसी न किसी इसमें बातें चलती रहती है तेरी। तो क्या हम मन ही मन में परमेश्वर की स्तुति करें? क्या परमेश्वर ने हमको सिर्फ मुंह खोलने की परमिशन नहीं दिया है क्या? दाऊद राजा कैसे करता था स्तुति? वो तो राजा था ना, कैसे नाचते गाते, उसको अपनी ऐसी धुन में था वो कि उसको अपने शरीर का ख्याल भी नहीं था। वो तो राजा था। हम वैसी प्रेजिंग करते हैं क्या? हम चर्च में भी जब प्रेजिंग करते हैं तो धीरे 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 बोलते रहते हैं। तो हमको उसकी चाहे किसी कैसे भी परिस्थिति है, हमको ऐसे विकट परिस्थिति में भी परमेश्वर की जो स्तुति करना है ना, वो हमको जोर से करना है, जोर से करना है। जैसे हम एक दूसरे के साथ में बातें करते हैं तो मेरी ध्वनि अगर किसी को नहीं सुनाई दी तो वो क्या समझेगा? परमेश्वर ने हमको ध्वनि दी है ना, आवाज़ दी है ना, उसका उपयोग हम इस तरीके से करें कि हम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए अपने मुख को खोलें। कठिन परिस्थितियों में हम रो रो के दुआ करते हैं ना, कठिन परिस्थितियों में हम चुपचाप परमेश्वर से मांगते रहते हैं, पर वो परिस्थितियों में भी हम पिता परमेश्वर के साथ पास में मुंह खोल के उससे मांगे, मुंह खोल के उससे मांगे। और पिता परमेश्वर ऐसा नहीं कि हमारे मन की बातों को परमेश्वर नहीं समझता, समझता है, पर पिता परमेश्वर बोलेगा तेरे को मैंने स्वर दिया हूँ, उसमें ध्वनि भी है, तू बोल भी सकता है। जब हम हमारे बच्चों को डांटते हैं तो चुपचाप डांटते हैं क्या? हमारी आवाज़ कैसी खुलती है उस समय? ये सब कोई जानता है जब अपने बच्चे को डांटता है वो, ऐसा नहीं कि कोई बच्चे को नहीं डांटता। तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से व्यवस्था विवरण ड्यूट्रॉनॉमी 33 का 27 से 29, 27 to 29, ड्यूट्रॉनॉमी 33 27 to 29, उसमें लिखता है, वचन लिखता है, अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं जिससे वो हमको संभाल रहा है अभी तक। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है कि उनको सत्यानाश कर दे, शत्रुओं का सत्यानाश कर दे। और इज़राइल निडर बसा रहता है। हम सब आज इज़राइल है, ये प्रॉमिस हमारे लिए है कि निडर बसा रहता है अन्न और नए दाख मधु के देश में। याकूब का सोता अकेले ही रहता है और उसके ऊपर आकाश से ओस पड़ा करती है। उसको सींचने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको सींचने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे शरीर को सींचने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने शरीर के लिए बहुत लाड़ करते हैं, हम अपने शरीर का करते हैं ना, हर कोई करता है, ठीक है। पिता परमेश्वर ये नहीं बोलता कि तुम बिल्कुल ऐसे ही रहो, वो तो कहता है ना कि ठीक है, जितनी भी आशीषें मैंने तुमको दी है वो आशीषों का तुमको, लोगों को ये पता पड़े कि किस तरीके की आशीषें तुमने पा रखी है ना। और अगर समझ जाओ, हम अभी देखते हैं ये इस पीरियड में जो पैंडेमिक का पीरियड जो चल रहा है, उस समय कितनी तकलीफ़ों से लोग गुजर रहे हैं। इसमें खुशी मत मनाइए कि हमको तो कोई तकलीफ़ नहीं हुई, इसमें खुशी मत मनाइए हमको तो कोरोना नहीं हुआ, या अगर हुआ ना तो बहुत ही माइनर था। नहीं, हमको कोरोना क्या है, क्या मालूम है कि क्या है?
ये पेंडेमिक पीरियड में लोग किस तकलीफ से अभी भी गुजर रहे हैं, क्या इसका एहसास हमको है? ऐसे समय में हमको उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि ये समय हमको दिया है उसने, कि हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अत्यंत विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। उनकी फैमिली है, उनका सब कुछ है, पर उनकी नौकरी जा चुकी है, नौकरी नहीं है उनके पास में। कैसे वो अपने फैमिली का पालन पोषण करते हैं ये वही जानते हैं, हम नहीं जानते, क्योंकि हमारी नौकरी नहीं गई ना, हमारी नौकरी तो सलामत है। हम उनके दुखों को कैसे समझें, हम उनके तकलीफ़ों को कैसे समझें। कई घर में हमने उस समय कहा, उस समय देखा जब पहला और दूसरा इसका कोरोना का आया था, उस समय माता पिता दोनों चले गए, छोटे छोटे बच्चे अकेले रह गए। हमारे चर्च में तो इस समय भी ऐसा ही हुआ कि बच्चा पैदा होते ही 4 दिन में माँ गुजर गई। तो क्या ये पेंडेमिक से कम है, या क्या कोरोना के कारण ही हमको उनके लिए प्रार्थना करनी है? परंतु ऐसी प्रार्थना करनी है कि जैसे मेरे पे ये दुख आया है, मेरी नौकरी छूट गई है, वो पहले सोचें कि अगर मेरी नौकरी छूट जाती तो मैं किस दुख में आता, मैं किस परेशानियों में आता। पहले इस बात को सोचें, तब जाकर हम उनके लिए गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर सकते हैं। वो शक्ति हम 2 कोरिन्थियंस 12:9 भी देख लेते हैं। वो शक्ति हम कहाँ से लाए? पहले हम साम 46:1-4 पढ़ लेंगे। 46:1-4 इसमें देखिए बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। देखिए अपने आप को वो सहायक कहता है हमारा, और इस कारण हमको कोई भय नहीं, कोई भय नहीं। चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। तो ये आनंद में जब हम हैं, ये आनंद में जब हम हैं, तो वही सामर्थ्य के साथ में हम उन लोगों के भी लिए प्रार्थना करें जो इस कठिन समय से गुजर रहे हैं। ये कठिन परिस्थितियां उनकी आज भी कम नहीं हुई हैं। आज भी देखिए आप कि परिस्थितियां बदली नहीं हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके जॉब चले गए हैं और अभी भी उनको जॉब का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, फिर भी वो आनंदित हैं और परमेश्वर के सामने पूरे तरीके से परमेश्वर को प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं, जिस तरीके से हमको उनके लिए करना है। क्योंकि पौलुस कहता है कि तेरी सामर्थ ही मेरे लिए काफ़ी है, तेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। ऐसा समझिए कि वो कंडीशन हम पर आई है। प्रेयर तो हम सब करते हैं, प्रेयर तो हम सब करते हैं, पर 2 दिन बाद ना भूल जाते हैं हम कि वो परिस्थिति के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे वो कैसे हैं। अभी भूल भी जाते हैं हम कि उसके लिए क्या प्रार्थना कर रहे थे हम। पर हमारे घर में अगर ऐसा कुछ होता है तो हम नहीं भूलते, हम बराबर याद रखते हैं कि मेरे साथ में कौन सी परिस्थितियां आई थी। हमारे घर की परिस्थितियां अच्छी है करके हम उसी को सराहते न जाएं कि मुझ पे तो कोई तकलीफ नहीं आई, भाई मुझे तो कोरोना भी नहीं हुआ। आपको नहीं मालूम कोरोना का क्या दुख होता है। जब कोरोना अगर वो अच्छे भी हो जाए ना तो उसके
इतने ज़्यादा बाद में तकलीफ़ें हैं, बहुत तकलीफ़ें हैं उसकी। वो ठीक तो ज़रूर हो जाते हैं, परंतु वो तकलीफ़ों से निजात नहीं पाते। बड़ा वीकनेस, बड़ा हार्ट में प्रॉब्लम, अलग अलग आंग पैर में उनके दर्द, ऐसा लगता है जैसे किसी ने निचोड़ दिया है उनको। क्योंकि हमने ऐसे लोगों की क्या तकलीफ़ है ये मैंने सुना है। हमारे चर्च के लोग बताते हैं, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का कि मुझको ये तकलीफ़ नहीं हुई, पर तुझको इसलिए नहीं हुई कि तू दूसरों के लिए प्रार्थना कर। क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि निर्बलता में ही परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होती है। जो निर्बल है ना, वो सामर्थ्य पाएगा, उसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होगी। परंतु हमारा काम है कि हम उनके लिए प्रार्थना करते रहें, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते रहें, जैसे कोई वो हमारे परमेश्वर के जन, जो हमारे घर के मेंबर हैं, ये समझ के, वो मेरे भाई हैं, वो मेरी सगी बहन हैं, मेरी भाभी है, मेरे बच्चे हैं, ये समझ के प्रार्थना करिए। जब हम हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं ना, दिल के गहराई से करते हैं, टूट के उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी हमको टूट कर प्रार्थना करना है, टूट कर प्रार्थना करना है। उन लोगों के लिए हमको परमेश्वर से, अगर हमको परमेश्वर से झगड़ना भी पड़े ना, परमेश्वर से जिद भी करना पड़े ना, क्योंकि पिता परमेश्वर तो हमारा पिता है ना। हम हमारे बच्चों के लिए परमेश्वर से जिद करते हैं ना, करते हैं, मैं तो करती हूँ कि नहीं पिता मुझको तो चाहिए, तो बोलता है मुझे तो देना पड़ेगा, मुझे तो चाहिए। जो चीज़ मेरे फ़ायदे की है वो मुझको मिलेगी, जो चीज़ मेरे फ़ायदे की नहीं वो मुझे नहीं मिलेगी। जब मेरे घर में हादसा हुआ तो मैंने परमेश्वर से यही कहा कि ऐसा क्यों, पर पिता परमेश्वर ने उसका उत्तर मुझको दिया ना। उसका उत्तर मुझको 2 साल बाद क्यों ना मिला हो, पर मिला ना। तो इसलिए जिस तरीके से हम देखते हैं ड्यूटरोनॉमी 31 का 8, व्यवस्था विवरण 31 का 8, उसमें लिखा है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा। ये इतनी सारी आशीषें हम बाइबल में ही पाते हैं, कहीं हमको दूर नहीं जाना पड़ता कि पिता परमेश्वर ये आशीषों के लिए हमको उसको बोलना नहीं पड़ता कि पिता परमेश्वर इसके लिए तूने क्या बोला। वो वचन हमारे सामने, जीवित वचन हमारे सामने है कि वह तेरे संग रहेगा और न तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। धोखा भी नहीं देगा, मनुष्य तो धोखा देता है, छोड़ भी देता है, परंतु ना ही वह तुझे धोखा देगा और ना ही छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। हम देखते हैं इसमें ड्यूटरोनॉमी के 30 में हम देखते हैं 15 से, अगर हम देखेंगे, इतना समय नहीं हमारे पास में बताने का, फिर भी अगर हम 15 से देखते हैं ना, तो उसमें आवर चॉइस है, हमारी क्या चॉइस है, हम क्या चुनना चाहते हैं, ये हम पर परमेश्वर ने छोड़ दिया है कि हम क्या चुनना चाहते हैं। 15 से है, 30 का 15 से है, उसमें लिखता है कि यहोवा से प्रेम करना, उसके मार्गों पर चलना, उसकी आज्ञाओं, विधियों, नियमों को मानना। छोटी आज्ञा नहीं है ये, उसकी आज्ञाओं पे चलना, उससे प्रेम करना। कब प्रेम करेंगे हम अब उससे? जब वो हमको अच्छा देगा, हमारे जीवन में बरकतें देगा, तभी हम उससे प्रेम करेंगे क्या। और
उसके मार्गों पर चलना, उसकी आज्ञा और विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। कनान देश में वो जा रहे थे। आज हमारा प्रॉमिस लैंड तो पिता परमेश्वर ने हमको दे रखा है, हमको ढूंढना नहीं है, परंतु ये हमारा चॉइस है कि हम क्या ढूंढते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं। उसमें लिखता है कि आगे मैं पढ़ूंगी, 19वां एकदम से पढ़ेंगे कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप, देखिए आवर चॉइस, क्या चुनना है मुझको, मुझे क्या चुनना है, जीवन और मरण या आशीष, सब में कॉमा कॉमा है, आशीष और श्राप। इसलिए पिता परमेश्वर कहता है कि मेरे वचन की काना और मात्रा भी अलग ना हो, उसको भी कभी भी ये न ठुकराया न जाए। आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखता हूँ, पिता परमेश्वर कह रहा है हमसे, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। पिता परमेश्वर हमको मार्ग भी दिखा रहा है, हमको बता भी रहा है कि तेरे को क्या अपनाना है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश, ऐसा नहीं कि सिर्फ तू जीवित रहेगा, तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, अपने पिता से प्रेम करो, जैसे हम अपने सगे पिता से प्रेम करते हैं वैसा प्रेम हमको पिता परमेश्वर से करना है। और उसकी बात मानो, उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, उससे लिपटे रहो, लॉन्ग लाइफ उससे लिपटे रहो। थोड़ी दिन के लिए नहीं कि आज हम पे कठिन समय आ गया है तो लिपट गए, हमारा कठिन समय गुजर गया, हमने पिता परमेश्वर को छोड़ दिया, फिर से वही ऐशो आराम, आनंद की जिंदगी, इधर पिकनिक, इधर इधर जा रहे, उधर जा रहे, वो तो सब हमको करना है, परंतु उसमें हमको तल्लीन नहीं होना है। वो हमारी लाइफ नहीं है, हमारी लाइफ नहीं है वो, तो उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है, दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। आवर चॉइस, पिता परमेश्वर ने बता दिया कि तेरे लिए क्या बेहतर है, तेरे लिए क्या अच्छा है, सब कुछ बता दिया है पिता परमेश्वर ने। हमको उसी के अनुसार हमको चलना है और अपने जीवन को हम पूरे तरीके से सामर्थी होते हुए देखेंगे और परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोगों के भी लिए प्रार्थना करेंगे कि पिता परमेश्वर, जैसा मैं खुश हूँ वैसे तू लोगों को भी अनंत जीवन का मार्ग बता, अनंत जीवन का मार्ग बता। हम लोगों के सिर्फ फाइनेंशियल इसके लिए प्रार्थना ना करें, पर जिस तरीके से परमेश्वर ने चॉइस हम पर सौंप दी है, वो चॉइस को हम पूरे तरीके से उपयोग में लाएं और हमारा चॉइस हमेशा आशीषों को पाना ही हो। पिता परमेश्वर से लिपट के रहने वाले आशीषों को हम पाले, ताकि परमेश्वर हमको अनंत जीवन में रखे, अनंत मृत्यु में नहीं, जीवन और मरण ये हमको चुनना है। अनंत जीवन को चुन लो या अनंत मृत्यु को चुन लो। श्राप को अगर चुनोगे तो मृत्यु को चुनोगे, अगर आशीषों को चुनोगे तो जीवन को चुनोगे। इसलिए पिता परमेश्वर ने कोई भी चीज़ ऐसी कठिन नहीं रखी कि हम ना समझ पाएँ। हम आखिरी में पढ़ेंगे फिलिपियों, है तो बहुत सारा पर मैं नहीं बोलूँगी, फिलिपियों 4:6 पढ़ेंगे हम आखिरी में। किसी भी बात की
चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, देखिए किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रेजिंग इन डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी भी बात की चिंता मत करो। डिफिकल्ट सिचुएशन में होना आप, ऐसी सिचुएशन जो आपको छोड़ना नहीं चाहती, ऐसी सिचुएशन जिससे आप पूरे तरीके से सरोबार हो गए हैं, थक गए हैं कि मुझे कैसी मुक्ति मिलेगी। इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डिफ़िकल्ट बोलना बड़ा आसान है, पर डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जब हम गुजरते हैं ना, उस समय हम समझते हैं कि डिफ़िकल्टी क्या है। तब हम समझते हैं उस समय हमको क्या करना है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, तुम्हारी रिक्वेस्ट, हर एक बात में तुम्हारी रिक्वेस्ट, प्रार्थना और विनती के द्वारा, रिक्वेस्ट, प्रेयर और धन्यवाद के साथ, थैंक्स गिविंग, प्रेयर करिए, रिक्वेस्ट करिए और थैंक्स गिविंग के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। ये सब चीज़ें परमेश्वर के सम्मुख हमको डाल देना है। किसके पास डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं थी? परमेश्वर के जितने भी जन थे, नबी थे, परमेश्वर के चुने हुए जो लोग थे, परमेश्वर जिनसे बहुत प्यार करता था, परमेश्वर ने आदम और हवा से भी बहुत अपने हाथों से बनाया उनको, अपनी नथुने, उनके नथुने में अपनी सांस फूकी, उनके साथ में घुमा फिरा, पर उन्होंने क्या किया आप अच्छे से जानते हैं। अब्राहम के साथ में भी पिता परमेश्वर ने कितनी सारी वाचाएं बांधी और वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी परमेश्वर को प्रेस करते रहा। जब उसके लड़के को जब परमेश्वर ने कहा मोरिया पर्वत पे ले जा और उसकी कुर्बानी कर, विश्वास उसका और प्रेजिंग उसकी, उसका निवेदन, प्रार्थना और विनती और धन्यवाद के साथ वो परमेश्वर के सन्मुख चढ़ा रहा था और इसी के कारण उसने सफलता पाई। अगर हमारा कोई प्रियजन है और वो बहुत बीमार है तो अगर वो नहीं बचा तो इसका मतलब ये नहीं कि पिता परमेश्वर ने तुमको छोड़ दिया। पिता परमेश्वर की योजना, पिता परमेश्वर का तुम्हारे लिए जो भी कुछ उसका वो है, क्या बोलना चाहिए कि इच्छा है तुम्हारे लिए, जो परमेश्वर ने सेवा रखी है, वो एकदम से तुम्हारे सामने नहीं आ जाएगा, उसको समय लगेगा। हमको उसका बेसब्री से प्रार्थना, विनती और धन्यवाद के साथ में हमको इंतज़ार करना है। तूने तो मेरी बात ही नहीं सुनी, तूने तो मेरे प्रियजन को मेरे से छीन लिया। यही अगर बोलते रहें, यही अगर बोलते रहें, परमेश्वर हमसे बात करता है ना, होता है, बोलते हैं, हम भी बोले हैं, पर पिता परमेश्वर ने उसका उत्तर मुझको दिया ना। 2 साल बाद वाला उत्तर अलग है, वो हमेशा मुझको उत्तर देता चला गया, अपने सीने से लगाता चला गया, अपनी सुरक्षा का कवच मुझको पहनाता चला गया। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है और इसलिए ऐसा कोई अगर व्यक्ति रहेगा ना, मैं दिल तोड़ के उसके लिए प्रार्थना करूँगी, जान लगा दूंगी मैं उसके लिए प्रार्थना में, क्योंकि मैं उस परिस्थिति से गुजरी हूँ। कठिनाइयों से गुजरने के बाद ही मनुष्य लोहा बनता है। कठिनाइयों से गुजरने के बाद में भी उसको ये समझ में आता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। शारीरिक मनुष्य तो शारीरिक है, आज है कल छोड़ के चला जाएगा, पर मेरा पिता वो तो शारीरिक नहीं है ना, वो तो सदा मेरे साथ में रहता है। सदा नहीं बोल रही हूँ मैं, निरंतर मेरे साथ में रहता है
और उसके 2 साल बाद में उसने मेरे लिए ऐसा दरवाज़ा खोला कि मैं पिता परमेश्वर की दिल से आभारी हूँ कि कहाँ कहाँ वो मुझको यूज़ नहीं कर रहा है। इतनी ज़्यादा मुझे 7 दिन के लिए बुकिंग यानी परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए होता है, परंतु मैं विदाउट प्रिपरेशन नहीं कर सकती, क्योंकि अभी मैं परमेश्वर के पूरे वचनों को उतनी गहराई से नहीं समझ पाई हूँ। समझ भी पाई हूँ तो मैं परमेश्वर को टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती। मुझे परमेश्वर ने जितनी भी सेवाएं दी ना, दिल के गहराई से मैं उसका धन्यवाद करती हूँ कि उसके कारण मैं प्रेजिंग इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो लोगों के लिए आएगी, उसके लिए मैं जी जान से प्रार्थना कर सकती हूँ। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने जो भी मेरे लिए योजना बनाई थी, जो भी मेरे लिए उसने उसकी जो इच्छा थी, वो मेरे जीवन में पूरी होते हुए मैं देखती हूँ। और मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सच में ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम में परमेश्वर की स्तुति करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। डिफ़िकल्ट बोलना बड़ा सरल है, पर डिफ़िकल्टीज़ को अपने जीवन से उसमें से चलना बहुत कठिन है। इसलिए जैसा शबनम ने लिखा, बड़ी से बड़ी परीक्षा, पर वो अपने आश्चर्य कर्म हमको दिखाता है। हमको समझना है कि परमेश्वर ने हमसे क्या आश्चर्य कर्म किया, नहीं तो हम अपनी आँखों को अगर बंद रखें ना, आश्चर्य कर्म ही नहीं दिखेंगे हमको। इसलिए निवेदन, प्रार्थना और विनती और धन्यवाद के साथ में हम सदैव उसको चढ़ाते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। किस तरीके से पिता परमेश्वर आप प्रेजेंट के बारे में हमेशा हमको बताते रहते हैं पिता, कि हमने किस तरीके से आपको याद करना है, आपके साथ में प्रार्थना करनी है दिलो जान से पिता परमेश्वर। हमको दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर केवल प्रार्थना करना है, एक हमको उसके लिए प्रार्थना करना है करके नहीं, परंतु बड़े ही पिता परमेश्वर सच्चाई के साथ में, भक्ति के साथ में, और एक हमारे मन में एक जुनून आ जाए पिता परमेश्वर। जो व्यक्ति बीमार होते हैं उनके लिए हम जुनून के साथ में परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले हो सके। और पिता परमेश्वर वो जब तक प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता तब तक हम उसके लिए प्रार्थना करते रहें पिता, और उसका उत्तर मिलता ही है, चाहे कुछ भी हो उसका उत्तर मिलता ही है। परमेश्वर जानता है कि वो व्यक्ति को किस तरीके से उसको उठाना है हमेशा के लिए, कि उसको जिलाना है, ये हमारा पिता परमेश्वर ही जानता है। और वो उन दोनों में से हमको एक न एक उत्तर देता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि पिता परमेश्वर ने अगर उनको उठाया तो पिता परमेश्वर हमारे साथ में नहीं है, बल्कि वो तो बहुत सुखी हैं जो इस संसार से अलविदा कह गए, क्योंकि पिता परमेश्वर ने उनको सारे दुखों से दूर कर दिया, सारी तकलीफ़ों से दूर कर दिया, और वे आज एक बहुत ही पवित्र जीवन को लेकर पिता परमेश्वर के साथ में स्तुति और आराधना में जुटे हुए हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो हम इस दुनिया में रह रहे हैं पिता, जो आज हम जीवित हैं पिता, हमारा जीवन केवल और केवल ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना में गुजरे जिनके लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है पिता। बहुत ही अंतर आत्मा से रोते हुए हम उनके लिए प्रार्थना करें पिता परमेश्वर, आपके पास में गिड़गिड़ा के उनके लिए प्रार्थना करें पिता परमेश्वर, कि उनको तुझे चंगा करना ही है, और आप हमारी प्रार्थना का उत्तर देते ही हैं। और इसलिए पिता परमेश्वर, चाहे कितनी भी परिस्थिति पिता परमेश्वर बहुत ही खतरनाक क्यों न हो, पर हम केवल और केवल परमेश्वर ने जो हमको चॉइस दी है उसमें से हम वो चॉइस को, अच्छी चॉइस को सुने, आशीषों को चुने। और पिता परमेश्वर हमें किस तरीके से आशीषों से माला माल करता है उसका स्वाद चखने वाले हो सके पिता परमेश्वर।
हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, ये जीवित कलाम के लिए पिता, जो आपने पिता परमेश्वर हमको बतलाया पिता परमेश्वर। और इस जीवित कलाम को हमको बताने के पीछे आपका उद्देश्य केवल यही है पिता परमेश्वर, कि मैं उस मार्ग पर चलूं, मैं उसके अनुसार काम करूं, मैं डिफ़िकल्ट समय में लोगों के प्रार्थना करूं, मैं डिफ़िकल्ट समय में लोगों के लिए बहुत ही टूट कर प्रार्थना करने वाली हो सकूं पिता परमेश्वर, ताकि हमारी प्रार्थना का उत्तर आपके द्वारा हाँ और आमीन में हमें प्राप्त हो पिता परमेश्वर। फिर से एक बार पिता परमेश्वर मैं ये प्लेटफॉर्म के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ पिता, कि आपने मुझे ये समय दिया पिता, कि मैं आगरा मसीह मंडली में परमेश्वर के नाम को लेने वाली हो सकी। शबनम का और भैया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अनुपम भैया का, कि पिता परमेश्वर ने उन्हें ये उनके मन में डाला कि उन्होंने एक पवित्र शुक्रवार को मेरे लिए पिता परमेश्वर ठहराया, कि हर शुक्रवार को मैं उनके पेज पर आकर परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। पिता परमेश्वर, जो आशीषें उनको मिलनी हैं वो तो वो ज़रूर पाएंगे पिता परमेश्वर। हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम भी पिता परमेश्वर के सामने दीन रहें, नम्र रहें और लीन हो जाए पूरे तरीके से, और पिता परमेश्वर की हर आशीषों को ग्रहण करें, और पिता परमेश्वर दुख में भी हम विचलित ना हो पिता परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना पिता परमेश्वर हम आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। धन्यवाद हो शबनम, इतना अच्छा मौका मुझको दिया, मैं आपको दिल के गहराई से धन्यवाद करती हूँ। मैंने कल सोचा कि इतनी जल्दी फिर से इनका फ्लायर आ गया, मैं भूल ही गई कि आज तो फ्राइडे है बहुत बिजी होने के कारण मैं भूल जाती हूँ। आपका धन्यवाद हो, आप हर किसी को मौका देते हैं सेवा करने का, और जितने भी यहाँ उपस्थित हैं हर एक को मैं परमेश्वर के नाम से ब्लेस करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगी, और जो ऑफलाइन देखेंगे उनको भी पिता परमेश्वर के नाम से प्रेज द लॉर्ड। आमीन।